इसको खुद की बोले तो ये मानता हूँ कि किस्मत मानता हूँ कि एक मेरी जो ज़मीन है और मेरी जो जगह है वो जगह कुछ तो भी अपने पवित्र काम के वास्ते ये काम को आ रही है और उसकी वजह से सभी लोगों ने अपनी जगह वो काम को पवित्र काम के लिए चुनी और उसकी जगह पे एक ऐसा बड़ा इज्तिमा अपने बीड़ तालुका ओढ़नी तालुका का हो रहा है। उसे मुझे फख्र महसूस हो रहा है कि मेरी जगह उनके इज्तिमा के काम आ गई। कि जो आपने सवाल पूछा कि बीजेपी मुस्लिम, ये राजनीति की बात अलग रहती है। सबसे बड़ी बात ये दुनिया में इंसानियत रहती है। राजनीति हर एक आदमी हर एक पार्टी अपने फायदे की वजह से जो कुछ चीजें डिसीजन लेती है या कुछ भी कुछ वातावरण फैलाती है अपने फायदे के हिसाब से करती रहती है। लेकिन जो हमारा ओढ़नी तालुका है, मेरे बचपन से मेरी जो परवरिश या ओढ़नी में मेरा जन्म हुआ यही परवरिश हुई वाली है और बचपन से ही मेरे जो आना जाना ईद रंदेव या दिवाली रंदेव, जो हिंदू भाई है मुस्लिम भाई है हमारे सब ईद का त्यौहार रहा तो भी हमारी पूरी फैमिली बाल बच्चा औरतों के साथ पूरे मुस्लिम लोगों के यहाँ ईद मनाने जाती है। और दिवाली रही तो भी दिवाली में ही हमारे पूरे मुस्लिम भैया हमारे सब उनके घर वाले सब बीबी बच्चे औरत सब अपने यहाँ दिवाली मनाने हमारे यहाँ आते हैं। बोले तो एक आपस में पहले से ही हमारे यहाँ हमारे इसमें एक इंसानियत का नाता है। क्या रहता है कि हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म ठीक है, हर एक को अपने अपने धर्म पे फक्र रहता है, हर अपने धर्म के हिसाब से चलना पड़ता है और सही में धर्म सबसे बड़ा सबसे इंसान सबको रहता ही है। लेकिन जब अपन ये दुनिया में अपन को ऊपर वाले ने जब पैदा किया है, अपने को यहाँ जगह दी है, तो अपने को सबसे पहले इंसान बन के जीना पड़ता है। और जो ऐसे इज्तिमा कहाँ हिंदू धर्म में सप्ताह कहाँ कुछ कीर्तन होते, तो वही कहते कि अपने धर्म के वास्ते और अपने कौम के वास्ते कुछ अच्छा सिखाना। जो लोग जैसे हिंदू धर्म में सप्ताह करते हैं कुछ प्रोग्राम करते हैं, वैसे ही इज्तिमा का वही ये रहता है कि जो अपने समाज में जो पीछे लोग है जो समझो अपना धर्म का पालन नहीं करते या कुछ न कुछ अपने धर्म के हिसाब से जो करना पड़ता है, जो चीजें जो हिंदू धर्म में सप्ताह लेके महाराज लोग बोलते हैं, वैसे ही मौलाना साहब वगैरह सब यहाँ आमिर साहब ये सब अपने सब लोगों को कि अपनी तरकीब कैसे कैसे जिंदगी जीनी चाहिए, कैसे बढ़ावा अपने फैमिली को कैसा संभालना चाहिए, अपने कुछ वो अपने व्यसन बोलते हैं कि वो व्यसन वगैरह कैसे अपने छोड़ने चाहिए, उसकी वजह से जमाता तैयार करना, वो लोगों को व्यसन में से बाहर निकालना, ये सब ये जो चीजें रहती है ना, ठीक है धर्म दो अलग अलग है, हिंदू मुस्लिम धर्म दो अलग है, लेकिन दोनों का इज्तिमा का और उनका सप्ताह का जो कार्यक्रम रहता है हिंदू में और मुस्लिम में इज्तिमा का, दोनों का मकसद एक ही है कि ये सब ये करके लोगों के दिलों में सब यहाँ से जो कोई बुरी बातें हैं, जो अपने अंदर जो बुरी बातें समाज में फैल रही है, बुरी बातें आदत लग रही है बुरी चीजें की कौन सी, तो वो आदत है उनके खत्म होना, उनको चार लोगों में और अपने पूरे इसको कौम को यहाँ सपोर्ट करना और सबके साथ एकजुट हिंदू मुस्लिम भाई बनके। अभी ऐसा कोई भी दुनिया में, ये तो बहुत छोटा इज्तिमा है दुनिया के नजरों में, ओढ़नी तालुका बीड़ तालुका ऐसे बहुत अभी देख के 4-5 साल पहले औरंगाबाद में इतना बड़ा इज्तिमा होगा, लेकिन इज्तिमा में ऐसा वो गैर जिम्मेदार करते क्योंकि पॉलिटिकल लोग का उनके हिसाब से वक्तव्य रहता है। लेकिन इज्तिमा एक ऐसी चीज है कि ऐसे इतने लाखों करोड़ों लोग इज्तिमा में जमा होते हैं, लेकिन वो एक ये रहता है कि उसमें कुछ लोगों को अपने मकसद से ये करना। लेकिन आप जो पार्टी या वो बाद में चीज रहती है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता हूँ और हमारी जो परवरिश हुई है वो पूरी अपने बीड़ जिले के भूमिपुत्र गोपीनाथ राव जी मुंडे साहब इनके यहाँ से परवरिश हुए। और मुझे याद है मेरे को खुद को वोट नहीं था 2009 में जब गोपीनाथ राव जी मुंडे साहब यहाँ खड़े रहे थे बीड़ से, और जब खड़े रहे थे तो इतना वातावरण बुरा बन गया बीड़ जिले में कि हालांकि जो अभी वातावरण आपके सवाल के हिसाब से बोलने का है कि नरेंद्र मोदी पहले पंतप्रधान 2009 में बने और वही चुनाव में मुंडे साहब को पहला चुनाव यहाँ लोकसभा का लड़ना पड़ा। लेकिन आपको गर्व से मुस्लिम भाइयों के ये करता हूँ कि सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज मुस्लिम समाज ने अभी तक मुंडे साहब को और बीजेपी के कमल को दिया, क्योंकि मुस्लिम समाज पार्टी या कोई नहीं इंसान और जो आदमी अपने वास्ते काम करता है, जो आदमी अच्छा है वो हिसाब से काम करता है। राजकारण के तरीके से पॉलिटिक्स की वजह से ये चलता रहता है। इसकी वजह से आपने जो सवाल पूछा कि
जगह, मैंने तो आपको पहले ही बोला कि ये बाबरी मुंडे की किस्मत है कि इज्तिमा का जैसे पवित्र काम को ये जगह देने का हमारे को मौका मिल गया। और इससे सबकी जैसे ये जो लोग सब जमा होके दोनों तालुके के खुद के वास्ते जमा नहीं होते, पूरे अपनी दुनिया है इसके दुआ देने के वास्ते जमा होते कि सब आप जब भी दुआ सुनेंगे जब भी दुआ जिसको समझती है और जो भी कुछ दुआ के ऊपर जिसको समझते हैं उनको पूछो कि जो दुनिया में हर एक किस्म का आदमी रहते, कौन से धर्म का कौन से जात का, हर एक दुनिया के इंसान के वास्ते इज्तिमा में दुआ करी जाती है कि इनको बरकत मिले, इनको बढ़ोतरी मिले, इनकी तरक्की हो। ये दुआ पूरे दुनिया के वास्ते इज्तिमा के अंदर सब लोग करते हैं। इसकी वजह से ये जगह ये लोगों के दुआ के वास्ते, ये दुनिया के दुआ देने के लिए ये जगह मेरी यहाँ लोगों ने चुनी, ये मेरी किस्मत मानता हूँ। थी उसके अंदर से ये जगह मुंतखब हुई, चुनी गई। जब चुनी गई तो उसके बाद जो है तो क्यों चुनी गई, ये जिम्मेदारों ने बताया कि कहा इसके अंदर जो है तो 70% पहले से ही जो तो तैयारी है, पानी का जो तो बिल्कुल नज्म पूरा यहाँ पर मौजूद है। ये 35-36 एकड़ जमीन के अंदर कमोबेश 6 जो है तो पानी के बोर है, जो रात न दिन जो तो पूरी तरीके से जो तो फुल चलते हैं। उसके बाद एक जो तो यहाँ बड़ी की बड़ी एक बॉडी है जिसके अंदर जो तो आज भी 7 से 8% जो तो पानी मौजूद है, जो पूरे इज्तिमा को पानी जो तो काफ़ी हो जाएगा, काफ़ी बहुत पानी की जो तो यहाँ पर जो तो सहूलत आसानी से होगी। उसके बाद में आपको जैसे लग रहा है कि यहाँ पर जो तो एक 240 बाई 150 का जो तो शेड है पत्थरों का, जिसकी वजह से जो तो पिंडाल डालने की हमें को जो तो ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद जो तो साफ़ सफाई के अंदर जो अक्सर हमारा जो तो अखराजात होते हैं, खर्चा होता है, वो साफ़ सफाई का खर्चा हमारा पूरा बचा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिसने हमको ज़मीन दिया है, हम उनके जब तो सब मुस्लिम जो तो आवाम, तालुके के आवाम, बीड़ ज़िले के आवाम जो है तो शुक्रगुजार इस बात के लिए है कि जगह तो दी है, ये उनको जो तो उनकी अपनी खुशनसीबी समझते हैं, ये उनकी बड़ी बड़कपन है। लेकिन उससे बेहतर मैं बड़ी बात आपको ये बताऊं कि ये 3 भाई है और इनके वालिद साहब है। इनके वालिद साहब का नाम राजबू मुंडे है और उनके 3 फर्जंद है, जो कि दिन न रात जो है तो इज्तिमा गाह के अंदर बैठे हैं, अपने पूरे कारोबार को आगे पीछे करके जो है तो पूरे यहाँ पर बैठे हैं। जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कोई ना कोई जो तो उनके घर का जो तो अवेलेबल आदमी होता है और वो उस चीज़ को पूरा कर लेते हैं। आपको पता तो पहले से 70% चीज़ें थी, लेकिन जब हमने मेहनत चालू करे तो और 10% चीज़ें जो तो उन्होंने हमको जो तो उपलब्ध करके दी है। बतलाने का मकसद ये है कि अखराजात जो होते हैं, खर्च जो होता है, 90% खर्च जो हो तो इनका अपना है और ये किसी चीज़ का मुआवजा लेते नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। और एक मरतबा जो तो हमारे जो तो बाबरी मुंडे साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि देखो क्या रहता मालूम क्या कि जिसके दिल के अंदर जो है ना तड़प होती है, जिसके अंदर प्यार होता है, जिसके अंदर मोहब्बत होती है, जिसके अंदर नफरत नहीं होती है ना, वो ये बातें समझ सकता है और ये बातें कर सकता है। उसने कहा कि इस्माइल, तुम्हारा जो है तो इज्तिमा ये पवित्र इज्तिमा होता है और इसके अंदर तुम कोई चीज़ जो तो फुकट नहीं लेते, तो मेरी ज़मीन आप फुकट क्यों लेते हो? एक काम करो, मुझे 10 रुपये इसका किराया दो। कितना मांगे? 10 रुपये किराया दो, ताकि जो तो तुम्हारा भी जो तो काम पूरा हो जाए और तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाए। इसलिए मैं पूरे जो है तो आवाम से एक ही गुजारिश करूँगा कि हमारा इज्तिमा जो है तो इंसानियत के पैगाम का है, हमारा इज्तिमा जो है तो लोगों को अखलाक बतलाने का है, हमारा इज्तिमा जो है तो गंदी जिंदगी को पाक करने का है, हमारा इज्तिमा जो है तो दिलों के अंदर से बुराइयां निकाल के अच्छाइयों को लाना है, हमारा इज्तिमा जो है तो हिंदू मुस्लिम के जो तो मिलाप का प्रोग्राम देता है, संदेश देता है। हमारा इज्तिमा जो है तो पूरे हिंदुस्तानियों के साथ जो है तो कैसे सलूक करे इसका जो तो सबक हमको देता है। इसलिए हम जब भी इज्तिमा के अंदर आने की जो तारीख हमारी तय है, आते वक्त जो तो इंसानियत का पैगाम दे, आते वक्त होशियारी से आए। जिस तरीके से जो तो यहाँ का नज़्म है, उस तरीके से जो तो नज़्म के जिम्मेदार जो भी कहेंगे उसके उनके हवाले आप हो जाए। इंशाल्लाह जिस तरीके से आप आसानी से आओगे उसी तरीके आसानी से आपको जो तो छोड़ा भी जाएगा, आप उस तरीके से जो तो घर पे पहुँचेंगे। इसलिए जो तो सबसे गुजारिश करता हूँ कि जो भी होगा इंशाल्लाह जो तो नज़्म के हिसाब से आप जो तो साथ देंगे। मेरा नाम इस्माइल पटेल।